हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग क्लास 10 एंड 12 के स्टूडेंट्स हैं और आपकी किसी भी सब्जेक्ट के बगल में जो है ई ग्रेड लिखा हुआ है, आरटी लगा हुआ है या फिर आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आ गई है, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी ऑफिशियल अपडेट की बात करें तो जिन भी बच्चों की कंपार्टमेंट या फिर आरटी जो है जो आपके सब्जेक्ट में लगी है, आपके लिए यहाँ पे पूरा कंप्लीट पासिंग क्राइटेरिया को रिलीज कर दिया गया है। तो ध्यान से एक एक चीजों को समझिएगा, एक एक सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पे जो है काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए होने वाला है। पासिंग क्राइटेरिया को समझिएगा क्योंकि यही समझना जरूरी है, क्योंकि इसी में आपने गलती की थी जिसके वजह से आपका यहाँ पे कंपार्टमेंट या फिर आरटी लग गई है। अब ये दोबारा गलती आपसे नहीं होना चाहिए, तो एक एक चीजों को समझिएगा, किस तरीके से आपको पास होना है, किस तरीके से आपको अपने कंपार्टमेंट आरटी हटाना है। तो ये सारी चीजों को वन बाय वन करके समझिए। जल्दी से हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्लास 12 से। क्लास 12 का रिजल्ट में कुछ इस तरीके से बच्चों के जो है यहाँ पर आरटी लगा हुआ है सब्जेक्ट के बगल में, या फिर जो है आपका यहाँ पे टोटल ओवरऑल रिजल्ट में जो है आपका यहाँ पे कंपार्टमेंट लिखा हुआ है। क्लास 12 का पासिंग क्राइटेरिया क्या होने वाला है कंपार्टमेंट को लेकर, तो सिंपल शब्दों में समझे, अगर आपकी इस कंपार्टमेंट जो आई है वो 80 नंबर वाले सब्जेक्ट में आई है, या फिर जो है आपकी अगर कंपार्टमेंट आई है वो 70 मार्क्स वाले सब्जेक्ट में आई है। जैसे कि इस रिजल्ट में आप लोग देखेंगे तो इस रिजल्ट में जो कंपार्टमेंट आया हुआ है आप लोग देख पाएंगे तो फिजिक्स में केवल 8 नंबर है, इसके वजह से जो है यहाँ पे कंपार्टमेंट आ गया। अब 8 नंबर का मतलब है यहाँ पे जो है आप लोग को पास होना है वो दोनों सब्जेक्ट में पास होना होता है, यानी कि आपको थ्योरी में अलग से पास होना होता है, प्रैक्टिकल में अलग से पास होना होता है। इस बच्चे की कंडीशन में आप लोग देखेंगे तो ये यहाँ पे थ्योरी में फेल है, प्रैक्टिकल में पास है, तो इसका रिजल्ट में आरटी लिखा हुआ है, यानी कि रिपीट इन थ्योरी, इसको दोबारा से थ्योरी का एग्जाम देना है। आपके भी रिजल्ट में कुछ इसी तरीके से लिखा होगा, आरटी लिखा होगा या फिर आरपी लिखा होगा। आरपी का मतलब होता है कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम दोबारा से देना है, इसको केवल थ्योरी का देना है क्योंकि इसकी थ्योरी में कम है। अब थ्योरी का जो एग्जाम देना है वो 70 मार्क्स वाला सब्जेक्ट है, फिजिक्स 70 नंबर का होता है, तो 70 नंबर वाले सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर लाना है, तो ये चीजों को समझिएगा। यहाँ पे जो 8 नंबर है ये अब 8 नंबर को यहाँ पे 0 कर दिया जाएगा। अब ये 8 नंबर आपको नहीं देखना है कि मेरे कितने नंबर थे, 8 नंबर थे, 9 नंबर थे, किसी का 10 भी होगा, किसी का 12 भी होगा, किसी का 15 भी होगा, किसी का 20 भी होगा। तो ये नंबर को जो है अब आपको भूल जाना है। ये नंबर को बोर्ड यहाँ पे जो है कंपार्टमेंट में क्या करती है कि ये नंबर को बोर्ड यहाँ पे 0 कर देगी। अब ये नंबर 0 हो जाएगा जैसे ही आप एग्जाम देंगे, उसके बाद जो आपका न्यू मार्क्स आएगा, यानी आप दोबारा कंपार्टमेंट का एग्जाम देंगे, जो आपका यहाँ पे जून जुलाई में एग्जाम होगा, वो जैसे ही एग्जाम आप दे रहे होंगे उसके बाद जो आपका नया जो यहाँ पे मार्क्स आ रहा होगा वो यहाँ पर ऐड होगा। ये वाले नंबर को जो है पूरा तरीके से 0 कर दिया गया है। आप लोग अभी ही मान लीजिए कि आपका ये नंबर खत्म हो गया है, अब ये नंबर जो है आपका यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब आपका जो एग्जाम होगा वहां पे जो नंबर आएगा वो यहाँ पर ऐड होगा। कितना लाना है, 70 नंबर वाला सब्जेक्ट है तो वहां पर आपको 23 नंबर लाना होगा। जैसे कि नीचे के आप लोग सब्जेक्ट में देखेंगे तो यहाँ पे बाउंड्री पे 23 नंबर लाके जो है पास भी किया गया है। तो एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 23 नंबर लाने पे जो है यहाँ पे पास कर दिया जाता है। 23 से कम होगा तो आपको कंपार्टमेंट दोबारा मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपका टारगेट जो है यहाँ पे एक मैक्सिमम लेकर चलिए, मिनिमम जो है आपको मैंने बता दिया 23 आपको लाना है पास होने के लिए। तो यहाँ पे जो है 8 नंबर है तो इसको 0 कर दिया जाएगा। अब जब एग्जाम होगा तो इस स्टूडेंट्स को जो है 23 नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए। सेम ऐसे ही जो है किसी का 80 नंबर वाले सब्जेक्ट में भी कंपार्टमेंट है तो 80 नंबर वाले सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 26 नंबर लाना है। ये तो बात रही क्लास 12 को लेकर। तो क्लास 12 को अब समझ में आ गया, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके लिखिएगा। कंपार्टमेंट को लेकर आगे भी इस चैनल पे जो है कंपार्टमेंट के पेपर को लेकर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कंपार्टमेंट का पूरा कंप्लीट पेपर को लेकर जो है वीडियो मैं आपको बना दूंगा। तो अगर कंपार्टमेंट को लेकर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्लास 10 को लेकर बढ़ते हैं। तो क्लास 10 के स्टूडेंट्स अगर आप लोग हैं, आपको कंपार्टमेंट में कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो आपको यहाँ पे चीजों समझना है, क्योंकि 12 में यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर था लेकिन आपको अब समझना पड़ेगा। जैसे कि एक रिजल्ट में आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें आप लोग देखेंगे तो साइंस में कंपार्टमेंट है और यहाँ पे जो है एक इंग्लिश सब्जेक्ट में, यानी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है। साइंस में जहां पे जो है इसको 8 नंबर मिला है, वहीं पे जो है इंग्लिश में इनको जो है यहाँ पे 7 नंबर मिला है। टीचर्स के नंबर देखेंगे तो टीचर्स ने अपने तरफ से बहुत ही ज्यादा बेस्ट दिया है, 20 में से टीचर ने 19 दिया है, जो अब जो है इस स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा ये नंबर हेल्प करने वाला है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा टीचर्स ने आपको कितना दिया, क्योंकि 12 के स्टूडेंट्स को टीचर के मार्क्स हेल्प नहीं करते, उनको अलग से ही पास होना होता है, लेकिन 10 के स्टूडेंट्स को टीचर्स के मार्क्स
हेल्प करेंगे। अब इनको कितना लाना है, क्योंकि हर एक बच्चों को अलग अलग नंबर लाना होगा, तो आप लोग का आपका सवाल है कि आपको कितना लाना है। तो नीचे जो है आप अपने टीचर के मार्क्स को कमेंट करिएगा, तो टीचर के मार्क्स बस कमेंट करिएगा, बाकी मैं आपको बता दूंगा कितना आपको लाना है। अगर इस स्टूडेंट्स की कंडीशन में बात करें तो इनको कितना लाना है, जैसे कि 8 नंबर एक में है, एक में 7 नंबर है, तो ये नंबर को तो 0 कर दिया जाएगा जैसे 12 में किया गया था, लेकिन जो यहाँ पे टीचर वाला नंबर है ये यहाँ पे रहेगा एज इट इज सेम। अब ये जब यहाँ पे टीचर ने 19 दे रखा है तो इनको पास होने के लिए कितना चाहिए, 19 + 14 हो जाते हैं 33 नंबर, और आपको यहाँ पे 33 ही चाहिए पास करने के लिए। तो क्लास 10 के बच्चों को जो पास होना है वो कंबाइंड पास होना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी स्टूडेंट्स का जो है टीचर ने 19 दे रखा है तो आपको यहाँ पे 14 नंबर आपको और लाना है, क्योंकि 19 + 14 हो जाता है 33 नंबर, तो आपको पास होने के लिए 33 चाहिए। अब इसी तरीके से किसी को यहाँ पे टीचर ने जो है 19 की जगह जो है यहाँ पे 18 भी दे रखा होगा, अगर 18 दिया है तो आपको 15 नंबर लाना है। 18 से और कम जो है नीचे लेके चलता हूं मैं, 18 से और कम आपका जो है यहाँ पे 17 दिया होगा, तो आपको जो है यहाँ पे नंबर बढ़ता जाएगा 15, 16, 17, 18, जितने टीचर ने कम दिए होंगे उतना ही आपको यहाँ पर कंपार्टमेंट में और ज्यादा मार्क्स आपको लाना होगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग का पासिंग क्राइटेरिया है। आई होप आपको ये भी चीजें समझ में आ गई होगी। टीचर के मार्क्स जितने भी है ना, वो टीचर के मार्क्स जितने कम है उतना आपको ज्यादा लाना है, टीचर के मार्क्स जितने ज्यादा है उतना ही आपको बोर्ड एग्जाम में यानी कि कंपार्टमेंट के एग्जाम में आपको ज्यादा मार्क्स लाना है, कम मार्क्स लाना है, वो इस पे डिपेंड कर रहा है। तो आई होप आपको पासिंग क्राइटेरिया यहाँ पे कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। कंपार्टमेंट का पेपर को लेकर अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको जल्दी से जो है आज ही वीडियो दे दूंगा, क्योंकि कंपार्टमेंट के एग्जाम को लेकर जो है तैयारियों में आप लोग लग जाइए, और सारा चीज जो है आपको इसी चैनल पे दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आई होप आपको पासिंग क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है नीचे बेझिझक कमेंट करके बताइएगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो मैं आपको सारा डाउट क्लियर करूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।